हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। हम सब भी ठीक है। और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मेरी यही कामना है कि ईश्वर आपके जीवन में मंगल की वर्षा करे, ऐश्वर्य की वर्षा करे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमने तो जो कि अक्षय तृतीया की पूजा कर ली है और ठाकुर जी के श्री चरण कमल के दर्शन आपने कर लिए होंगे। तो फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार आपको स्टार्टिंग से जो है वो दर्शन करवा देती हूँ। इस प्रकार का कुछ हमने जो है वो श्रृंगार ठाकुर जी का किया था चरण कमल का। तो ये वीडियो तो वैसे भी आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा दूँ। और ये हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार है, ये हमारी जो है वो राधा जी का श्रृंगार है, और ये हमारी माँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार है। ये श्रृंगार पहले का ही है, मैं चेंज नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था। मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी इंस्टा पर। जिनने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा वीडियो की जो है अपडेट, मुझसे जुड़ी हुई अपडेट। सबसे पहले चूँकि भगवान शिव हम दोनों के ईष्ट हैं, चंदन यात्रा आज से शुरू हो रही थी। सर्वप्रथम हमने भगवान शिव का कुछ ऐसा सा जो है वो सफ़ेद और लाल चंदन से श्रृंगार किया, पूजन किया। उसके बाद आप अगर देखेंगे ध्यान से तो हमने शालिग्राम जी का भी जो है वो स्नान और श्रृंगार जो है वो चंदन से किया। इसलिए किया चूँकि आज से चंदन यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। पूरे 1 महीने ये पावन पर्व चलता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर किया गया चंदन श्रृंगार का जो है वो महत्व ही कुछ अलग हो जाता है। तो इसलिए मैंने की। और यहाँ पर आप देखें, ये हमारी राधा रानी का श्रृंगार है और श्रृंगार की वीडियो अलग से आ जाएगी, सो आप चेक कर लीजिएगा। बकायकी फूल, पान वगैरह जो प्रसाद वगैरह लगना था वो लग गया है। यहाँ पे आप देखें, हमने वामाव्रती शंख को अलग से पूजा किया है, दक्षिणाव्रती का अलग से किया है। और ये दोनों शंख का जो पहचान है वो लेफ्ट राइट का है। वामाव्रती बजता है, दक्षिणाव्रती नहीं बजता है। किसी का मेरे पास कमेंट आया था दोनों शंखों में अंतर क्या है। तो एक तो जो कॉमन जो अंतर है वो ये है कि एक लेफ्ट खुलता है, एक राइट खुलता है। दूसरा ये कि एक बजता है, एक नहीं बजता है। दक्षिणाव्रती शंख नहीं बजता है, सिर्फ वामाव्रती शंख बजाया जा सकता है और वो बजता भी है। ये मैंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया, बहुत तेज़ी में श्रृंगार हुआ है इनका। मैं ध्यान से आपको दिखा दूँ तो इनको मैंने पूरे तरीके से चंदन का लेप किया है, गोपी चंदन से, और हल्की हल्की सी ज्वेलरी पहनाई है, खार पहनाया है, चेहरे पे भी हल्का चंदन से श्रृंगार किया, छोटी सी पगड़ी बांधी है नॉर्मल सी। और ये हमारे लड्डू गोपाल जो है वो यहाँ पे विराजित हैं। ठीक है, तो ये हमने इनका श्रृंगार किया। अब मैं आपको दिखाऊँ अक्षय तृतीया की पूजा। तो पूजा में चूँकि मैंने आपको बताया कि व्यस्तता बहुत ही अचानक से हमें खबर लगी कि आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, तो ये पूजा हमने सुबह में ही कर ली है। तो अभी वो प्रसाद का भोग नहीं लगाया जो घर में बनाना है, क्योंकि अब मैं जाऊंगी रसोई में, उसको बनाऊंगी तो फिर उसका भोग लगाऊंगी। तो अष्टदल कमल नहीं बना पाई मैं, तो मैंने एक चक्र बनाया 3 रंग के चावल से, पीला, लाल और हरा। ठीक है, तो ये मैंने बनाकर और इस पर जो है वो अष्टलक्ष्मी कलश की स्थापना ज़रूर की। ये कलश किस्मत से जैसे मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन भाग्य के अनुसार जो होता है ना, कभी कभी चीज़ें आपके लिए लिखी होती हैं, आपको वहीं प्राप्त होती हैं। तो मैंने बहुत तलाशा था, लोकल में नहीं मिला। फिर हम लोग जो है वो रामेश्वरम गए थे दर्शन के लिए, फिर वहाँ से मुझे ये कलश प्राप्त हुआ। वैसे मैं इसे पीतल में लेना चाह रही थी, लेकिन वहाँ मुझे तांबे में ही मिला, तो मैंने यही ले लिया। अब दोबारा कभी साउथ का चक्कर लगेगा तो मैं पीतल का भी ले लूँगी। ये अष्टलक्ष्मी कलश है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। तो मैंने जो है अष्टलक्ष्मी कलश की स्थापना की, प्रॉपर जो है वो इनका पूजन किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखें, ये जो तिलक लगा हुआ है, ये कुमकुम लगी है, माता लक्ष्मी जी के माथे पर लगी हुई है। तो इस तरीके से चारों तरफ, 8 तरफ बल्कि जो पूजन किया हमने, जो कलश स्थापना की विधि मैंने शेयर की है वो मैंने आपको बताई हुई है। इस तरीके से आम के पत्ते लगाए हैं, अंदर चावल रखा है, दीपक रखा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था मेरे पास कि दीदी ये जो दीपक है हम कब तक जलाएं। देखिए, जब भी हम किसी कलश पर दीपक रखते हैं, कोशिश हमारी ये रहे कि पूजा करने के 2-4 घंटे तक तो वो जलता ही रहे। अगर तिथि तक जल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अक्षय तृतीया सुबह से शुरू हुई है, अब कल सुबह अगर समाप्त हो गई है, तो अगर ऐसा हो सके कि हम कल सुबह तक उस दीपक को प्रज्वलित रख सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी को श्रृंगार सामग्री अर्पित की है। प्रसाद में अभी देखिए आप, बूंदी का बेसन का लड्डू है, चने की दाल है, और यहाँ मैंने सत्तू जो है वो बना के रखा हुआ है। और इसमें अभी पुष्प नहीं चढ़ाया गया है, सो अभी मैं चढ़ा देती हूँ उठाकर। ये देखें, इस प्रकार से
क्योंकि भगवान जी का भोजन खाली नहीं रहता। तो ये देखिए, तो ये अभी भोग लगा है, बकाया कि अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें नीचे जाके बनानी है। तो जो भोजन मैं बनाऊंगी अब पूरे दिन जो है उसकी सेवा चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे ऑर्नामेंट्स में मैंने क्या पूजा की, क्या नया ख़रीदा। तो नया ख़रीदा तो था, लेकिन किस्मत की बात ऐसी होती है ना कभी कभी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो नई चीज़ रखी हुई है, लेकिन आपके जिया जी ने उसका पूजन करने से मना कर दिया। अब मुझे लगता है उसका पूजन अब दीपावली पर होगा। क्या लगता है आपको? फिर अब बताइए, हाँ बोलिए ना बोलिए, होगा कि नहीं? हाँ जो होगा सामने आएगा भाई, पहले बताइए। हाँ नहीं अभी हाँ या ना, एक कुछ बोलिए, पहले बोलिए। हाँ, अच्छी बातों पर अच्छी चीज़ें बोलती हैं, बोलिए पॉजिटिव वे में बोलिए, होगा ना? हाँ, तो जो चीज़ हमने ली है वो उसको मैं अभी नहीं जिक्र करना चाहती। तो उसका पूजन तो अब मुझे लगता है दीपावली पर ही होगा। विशेष मैंने किन चीज़ों का पूजन किया है, और ये चीज़ें मेरे लिए नई ही हैं, अभी मैंने एक बार भी नहीं पहना है। तो ये पायल हैं जो कि चांदी के पायल हैं, और ये मेरी सास के पायल हैं, और जो है अभी रिसेंटली मुझे प्राप्त हुए हैं। तो अब मैं चूँकि ये मुझे मिल गए थे, हो गए अब 2-3 महीने हो गए ना, 2-3 महीने पहले ही मिल गए थे, लेकिन मैंने ना इन्हें पहना था ना इनको छुआ था, इसलिए रखे थे। मैं सोच रही थी कोई सॉलिड सा दिन आएगा जिस दिन मैं इनकी पूजा करूँगी, उसके बाद जो है मैं इन्हें लूँगी। तो फिर आज अक्षय तृतीया का दिन था, तो इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है जीवन में। तो ये पायल हैं जो कि मेरी सास के हैं, और ऐसे पेच वाले हैं। तो देखिए बहुत पुरानी डिज़ाइन है। इस वज़न में मेरे पास भी 2-2 पायल हैं, लेकिन उनकी डिज़ाइन इतनी जो है वो सॉलिड नहीं है। तो देखिए कोई नग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुराने लोग जो है वो सोना खरीदने में बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, बहुत स्मार्टली चीज़ें खरीदते थे, जबकि कुछ लोग पुराने लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए पायल मतलब चांदी की है, लेकिन इसमें कोई नग नहीं लगा है। सो लगभग कभी अगर सेल करना हो तो इसके रेट अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कभी भी गोल्ड खरीदें, बहुत नग वाला सामान ना खरीदें। ये उनके ही कंगन हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख के समझ रहे होंगे, ये थोड़ा सा छोटे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि मेरी सास बहुत समझदार थी। मेरे हाथ में अगर आप सोचें कि सामने से कंगन आ जाए तो बहुत 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 मुश्किल है। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ये पेच पर है, तो ये कलाई में बहुत ईजीली आ जा रहा है। मैं इसे पहन ले रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है। मांग टीका है मेरा। मांग टीके का पूजन मैंने आपको बताया था अक्षय तृतीया पर ज़रूर करें, अगर आपके पास है तो ज़रूर से ज़रूर करें। ये सुहाग का एक ऐसा सामान होता है जिसका पूजन ज़रूर होना चाहिए, और इसका पूजन मैं साल में 2 ही बार कर पाती हूँ, या तो अक्षय तृतीया पे कर लेती हूँ, या फिर बट सावित्री अमावस्या पे, चूँकि इसे पहना ही जाता है, कंपलसरी है ये, तो उस दिन जो है निकलता है तो पूजन हो जाता है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, तो ये एक ऐसा ऑर्नामेंट्स है जो कि पुराने घरों में तो मिल जाएगा, पुश्तैनी जहाँ मामले रहते हैं वहाँ मिल जाएगा। तो ये सीतारामी है। बहुत सारे लोगों ने कहा था दीदी सीतारामी के एक बार मुझे डिज़ाइन ज़रूर दिखाइएगा। तो आजकल सीतारामी 20-20 ग्राम में भी बन जा रही हैं, तो आपको मैं इनकी डिज़ाइन दिखा दूं। और हमारे सीतारामी में भगवान कृष्ण बने हुए हैं ना, राम जी है, कृष्ण जी कौन है? राम जी है, अच्छा ठीक, तो मुझे नहीं आइडिया है। सो इसमें देखिए भगवान राम की जो है वो फ़ोटो बनी हुई है, भगवान राम है, और इस तरीके से जो है वो ये मेरी सीतारामी है ना। हमारी तो नहीं कह सकते, आप तो नहीं पहनेंगे, मैं ही पहनूंगी, मेरी सीतारामी है भाई। तो ये चूँकि हम लोग मेरा ससुराल इलाहाबाद में ही है, तो माता जी ने वहीं से जो है वो बनवाई थी, उन्हीं के माता जी, और माता जी की ही है ये। तो ये हमारी सास की ही है। अब बस मैंने इसे ना बॉक्स से चेंज कर दिया। ये जिस बॉक्स में आई थी बॉक्स बहुत बड़ा था, सो बॉक्स यहाँ पे आ नहीं पाता, क्योंकि मैंने सारी पूजा जो है वो मंदिर में ही की। तो फिर मैंने इसे अपने एक बॉक्स में जो है रख दिया, और इसमें ये बढ़िया सा आ गया। ये मेरे मंगलसूत्र का बॉक्स है, तो ये उसमें आ गया है, और बहुत अच्छी डिज़ाइन है इनकी। खैर अब तक तो मैंने नहीं पहना है, कभी पहनूंगी तो आपके साथ ज़रूर मैं फ़ोटो शेयर करूँगी। सो दोस्तों ये लगभग हमारी अक्षय तृतीया की पूजा थी। अक्षय तृतीया का पावन पर्व किसी दीपावली से कम नहीं होता है। सो आपने किस प्रकार पूजा की ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। भाई मैंने तो इसी प्रकार से की है, और मैंने पिछले साल भी इसी प्रकार से की थी, जो कि यही एक विधि है पूजा की, जिस विधि से हम पूजा करते हैं। सो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये मेरे अपने वचन हैं। आज मेरी सास जो है वो धरती पर नहीं है, अगर होती तो ये मेरा सौभाग्य था, नहीं है तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले सकती। लेकिन उनके आशीर्वाद के स्वरूप में जो मुझे प्राप्त हुआ है, ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, क्षमता दे कि मैं इसे संभाल कर रखूँ,
इसको और बढ़ा पाऊँ, इसे और आगे ले जाऊँ और इतना बढ़ा दूँ कि कभी किसी ने कल्पना भी ना की हो। सो अभी से जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि मैं सीतारामी के कानों के ज़रूर बनवाऊँगी, ये मेरा संकल्प है ना। तो हो सकता है कि अगली अक्षय तृतीया पे आपको इसके साथ इसके कानों के भी दिख जाए, तो इसे मैं आगे ले जाऊँगी। ये मेरा खुद से वादा है, खुद से ज़बान है, खुद से वचन है कि ईश्वर मुझे बस इतनी क्षमता दे और इतनी ताकत दे कि जो है वह उनकी दी हुई चीज़ों को विकास की ओर ले जाऊं, विनाश की ओर ना ले जाऊं। बस इतनी ईश्वर से जो है वो कामना है। क्यों, आपको क्या लगता है मैं सक्षम हूँ? कर लूँगी यार, कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, कर लूँगी। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। मेरे हस्बैंड इस बात को अक्सर कहते हैं, तुम ना जो ठान लेती हो वो कर लेती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर वो तो मामला जिद का रहता है। दोस्तों ये है लड्डू गोपाल का श्रृंगार, ये है हमारी पूजा, ये है हमारे राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी विष्णु जी, और हमारी अक्षय तृतीया तो भाई बहुत अच्छे से हो गई है। आप सबकी कैसी हुई है कमेंट करके ज़रूर मिलाइएगा, मैं बताइएगा, कहीं मिलाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।